बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। तो जी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी गाजरें भी आ रही हैं सीज़न की। तो गाजरों की जो सबसे अच्छी रेसिपी बनती है मेरे ख़्याल में वो है गाजर का हलवा। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस गाजर का हलवा। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलें जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने ली है 2 किलो गाजर। इनको अच्छी तरह से मैंने धो के इनको पील कर लिया है और इसके बाद इनको इस तरह से कद्दूकश करके रखा हुआ है। 1 कप मैंने खोया लिया है। 1 कप मिल्क पाउडर है। 1.5 कप चीनी है। कटे हुए बादाम और पिस्ते हैं 1/2 कप के करीब। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है और 1/2 कप मेरे पास घी है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें गाजर डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई है। 2 किलो के करीब गाजर हैं। अब हाई फ्लेम करके मैं गाजरों को इनके अपने ही पानी में पकाऊंगी। जब आप हाई फ्लेम करके इनको पकाएंगी तो गाजर 5 मिनट में ही इस तरह से पानी छोड़ने लग जाती हैं। ये देखें इस तरह से। जब इस कंडीशन में गाजर आ जाए तो आपको लो फ्लेम कर देना है और 20 मिनट के लिए इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और देखें गाजर में इतना पानी नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें अलग से कोई दूध या पानी मिक्स नहीं किया, इसको अपने ही पानी में पकाया है। तो बस अब मैं यहाँ पे इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1.5 कप के करीब है मेरे पास चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। चीनी शामिल करने के बाद और मिक्स करने के बाद हम इसमें घी डाल देंगे। 1/2 कप है घी। घी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं, वैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है 2 किलो गाजरों के हिसाब से। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। साथ ही साथ मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है तो वो देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, वो अभी ड्राई हो जाएगा जैसे हम इसको थोड़ा भूनेंगे। मिल्क पाउडर का आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसमें 1/2 टीस्पून जो है इलायची पाउडर शामिल करूँगी और बादाम पिस्ते भी हम इसमें साथ ही डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें खोया भी ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रोका है। खोया डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और जब आप खोया अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो आपने इसको हाई फ्लेम करके भूनना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और आप देखें हलवा बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। 15 मिनट बहुत अच्छा हलवा भुन जाता है। आपने चमचा बीच में चलाते रहना है। यहाँ पे बस मैं गाजर के हलवे को डिश आउट कर लूँगी और देखिए जी डिश आउट मैंने कर लिया है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ खोए के साथ और आप देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गया है ये। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा गार्निश करूँगी बादाम के साथ इस तरह से। आप देखेंगे कितने कम टाइम में बनके तैयार हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल हलवाई जैसा ये बनता है, जैसे आप बाहर से लेके खाना पसंद करते हैं बिल्कुल उस तरह से। और गरम गरम गाजर का हलवा सर्दियों में खाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसे आसानी से तैयार कर सकती हैं कि अगर आपके मेहमान आ रहे हो, आपको झटपट से कुछ अच्छा सा मीठा बनाना है सर्दियों में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बेसन के हलवे की। बहुत मज़े का बनता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन, 3/4 कप मैंने चीनी ली है, 1/4 कप सूजी है, 3/4 कप मैंने घी लिया है, 1/4 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दूध लिया है और थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते हैं। तो पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें घी डाल देंगे। घी मैंने 3/4 कप लिया है। घी जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। घी गर्म करके आपको स्लो फ्लेम कर देनी है ताकि
बेसन डालें तो एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए। बेसन के साथ साथ ही हम इसमें सूजी भी शामिल कर देंगे। 1/4 कप मैंने सूजी ली है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, वरना एकदम से बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन को और सूजी को इस तरह मिक्स करना है जल्दी जल्दी, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट हम भून लेंगे। 15 से 20 मिनट मैंने भून लिया है। साथ ही साथ मैं इसमें 2 टेबल स्पून दूध शामिल कर दूँगी। दूध शामिल करते हुए आपने आँच हल्की ही रखनी है बिल्कुल, क्योंकि एकदम से ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसमें आपने चमचा चलाना है साथ साथ ही। और फिर मैं इसमें 3/4 कप के करीब चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी शामिल करके आपने अच्छी तरह से चीनी को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे भी आपने फ्लेम मीडियम ही रखनी है बिल्कुल। साथ ही साथ हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब तकरीबन मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी शामिल करूँगी। और पानी शामिल करके ये थोड़ा सा पतला होगा, आपने जल्दी जल्दी इसमें चमचा चलाना है। और चमचा चलाते हुए आपको साथ साथ ही इसको भूनते जाना है, तो ये इस तरह से थिक हो जाएगा। यहाँ पे देखें हलवा थिक हो गया है, हलवा ऑलमोस्ट डन है। आप देखिए कितनी क्विक ये तैयार हुआ है। 5 से 10 मिनट मैं इसे और भूनूंगी लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखें हलवा मैंने भून लिया है अच्छी तरह से। आखिर में मैं इसमें कटे हुए बादाम पिस्ते शामिल कर दूंगी। और ये लीजिए ज़बरदस्त हमारा बेसन का हलवा बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल झटपट से तैयार होने वाला मीठा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। आप इसको 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार कर सकती हैं। अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है बहुत कम टाइम में।